चाहता है कि मुसलमान तो अपने आप में सेकुलर जो दिखाता है वो वाकई सेकुलर है। आज हमारा मुमरा शहर देख लीजिए, वो तमाम मुस्लिम इलाके देख लीजिए, वहाँ पर हर तरह के मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, बड़ी आज़ादी से रहते हैं। यही वो शहर है जहाँ से एक वीरा माता की जो पालकियाँ गुजरती हैं, रोजाना 4-5 पालकियाँ गुजरती हैं यहाँ पर, और बड़े एहतराम के साथ गुजरती हैं। बड़े वो नाचते गाते धूम मचाते हुए अपना ले जाते हैं, कोई रुकावट उन्हें नहीं होती। यहाँ के जो रिक्शा वाले हैं, यहाँ के जो चलने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहने हैं, वो उनको रास्ता भी देते हैं, और यहीं पर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कभी कोई रुकावट नहीं हुई, कभी किसी ने नहीं कहा कि आपके मंदिर के घर के घंटे की आवाज़ से हमें तकलीफ हो रही है, आपका जो भजन बज रहा है हमें तकलीफ हो रही है, या हम यहाँ पर अगर आप भजन बजाएंगे तो हम अज़ान करना शुरू करते हैं। कभी कोई एक मिसाल कोई बता नहीं सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो जो आपने पहुँच इलाकों का सवाल किया है, रही है अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा माहौल है जहाँ पे आपके कानों में अजान की आवाज़ ना है, जहाँ पे आप अजान सुनने होते हैं, जहाँ पे आपको नमाज पढ़ने की पाबंदी लगा दी जा रही है, बाकायदा वहाँ के जो पुलिस इंतजाम है वो हाथ उठा लेता है कि नहीं, तो हमने परमिशन ही नहीं दिया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जबकि जो वहाँ के जिम्मेदार है वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन मिला हुआ था। सारी माइनॉरिटीज़, भारतवर्ष में जितनी माइनॉरिटीज बसती हैं, वो सब इनके निशाने पर हैं। ये लोग मनु का राज चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति, जो उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, पढ़े लिखे आप भी अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं आप, मैंने देखा है आपको, तो अगर उससे मुताला करेंगे तो ये लोग अपने आगे किसी को समझने को तैयार नहीं है। जब कहीं दंगों की बात आती है, जब कहीं इलेक्शन या चुनाव की बात आती है, तो ये दलितों को भी हिंदू बताते हैं, सिखों को भी हिंदू बताते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो फिर वही लोग उनके लिए शूद्र हो जाते हैं। एक फिल्म है द शूद्र प्राइज, या इस तरह की और जो फिल्में हैं, उन्हें आज तक क्यों नहीं रिलीज होने दिया गया? उन पर मतलब टैक्स फ्री की बात छोड़ दीजिए, उन्हें रिलीज नहीं होने दिया, सिनेमा में आने नहीं दिया गया, ताकि वो जब वो फिल्में चलेंगी तो सच्चाई सामने आएगी कि इनका कहना कुछ और है, करना कुछ और, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो ये आपने सही सवाल किया। इस वक्त पूरे मुल्क में जितने ये माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, उन सब के खिलाफ नफरत का माहौल चला जा रहा है। उसमें खासतौर से मुसलमान नंबर 1 पर है। तो हमारे साथ मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद साहिल साहब। हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से रमज़ान महीने में तरावी पढ़ने के लिए डोंबिवली पलावा में एक आरजी मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन परमिशन लेने के बावजूद भी कुछ शरपसंद अनासिर ने वहाँ पर हंगामा किया, जिसके बाद में उनकी जानकारी के बगैर वो मंडप उखाड़ दिए गए। अफवाह ये फैलाई गई कि वहाँ पर मुसलमानों के ज़रिए मस्जिद बनने वाली है। उसके बाद में जब बीजेपी एमएलए जिनकी वो बिल्डिंग है मंगल प्रभात लोधा, उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मेल करके वो परमिशन ही कैंसिल कर दिया, जो सोसाइटी की तरफ से, वहाँ की जो पलावा फेडरेशन की तरफ से वहाँ के मुसलमान राइशियों को दी गई। किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये किस की तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल ही में जो कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज़ हुई थी और एमएनएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे, उनका जो बयान आया था मस्जिदों लाउड स्पीकर वाला, ये उसका नतीजा तो नहीं है? क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियरफाई कर दूँ, वहाँ की जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं पलावा की, 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, आखिरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, एक मंडप जैसा बनाया गया था ताकि वहाँ पर वो 30 रोज़ रमज़ान के जो 30 रोज़े होते हैं या 29 रोज़े होते हैं, वहाँ तरावी की नमाज़ पढ़ सकें, और उसकी बाकायदा उन्होंने परमिशन हासिल की हुई थी। अब एक शेर मुझे याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है इस्लाम है आसान। ये शेर तकरीबन 100 साल पहले का है, जब अल्लामा इकबाल ने कहा था। उस वक्त यहाँ पर फिरंगियों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस वक्त बात सजदे की इजाज़त की थी, लेकिन आज तो साहब ऐसा माहौल आ गया, ऐसा ज़माना आ गया है कि अब तो वो इजाज़त भी छीनी जा रही है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है कि उन्होंने बाकायदा नमाज की परमिशन ली थी, लेकिन मंगल प्रभात लोधा जो बीजेपी के एमएलए हैं और बहुत ही मुतासिब रहे हैं, उनके बयान हम देखते रहते हैं, और पूरा पलावा सिटी उन्होंने बसाया हुआ है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इस वक्त जिस खुतूत पर चल रही है, उसका जो वे ऑफ एक्शन मुसलमानों को लेकर है पूरे मुल्क में, हम देख रहे हैं किस तरह का उपद्रव मचाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से फसादात हो रहे हैं और जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है। और जिसमें आपने द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया, इस फिल्म में रही सही कसर पूरी कर दी है। तो ये जो 2 अहम मज़ाहिब के लोग हैं, दो बड़ी अक्सरियतें जो हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में एक नफरत की खला पैदा हो गया, नफरत की खलीज पैदा हो गई है। उसे देखते हुए अब यानी इतना इनटॉलरेंस आ चुका है, अब हम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है। बर्दाश्त छोड़िए, नमाज जो एक इबादत है, जो ज़हनी उसके लिए होता है इंसान के कि अपने रब को याद करे, वो भी बर्दाश्त करने को हमारे बिरादरान वतन तैयार नहीं है। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि वहाँ पर सिर्फ 30 दिनों की बात की, उन्होंने बाकायदा बताया उनकी जो वीडियो वायरल हुई है कि साहब वहाँ ना कोई लाउड स्पीकर था, ना ही कोई शोर शराबा था, मंडप इसलिए बनाया गया था एक तरफ खामोशी से अपना एक गोशे में वो इबादत कर लें, और दूसरे से रहा सवाल कि वहाँ के जो एमएलए हैं राजू पाटिल,
वो मनसे से ताल्लुक रखते हैं। अभी मनसे के जो सरबराह है रास्ता के उनका जो बयान है उससे भी आपने हमारी बाइट ली है और किस तरह से उन्होंने अजान के खिलाफ और मुमरा के खिलाफ बातें की। ये कुल मिला के जो सिनेरियो जो बन रहा है ये मुसलमानों के नफरत का जो माहौल पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें दखल देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हाल ही में जम्मू में भी हमने देखा 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर एक सिख बच्ची का वहाँ पर उन्होंने किरपान बोले ऐसी किरपान पहनो जो खुलती नहीं हो और दुपट्टा उनका उतरवाया, उसको भी लेकर सिख समाज में भी हंगामा हुआ। किस तरह से देखते हैं? तो क्या आपको लगता है सिर्फ मुसलमान निशाना है या सारी अक़लियत है, सारे अल्पसंख्यक, सारी माइनॉरिटीज़ भारतवर्ष में जितनी माइनॉरिटीज बसती हैं वो सब इनके निशाने पर हैं। ये लोग मनु का राज चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति जो उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, पढ़े लिखे आप भी अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं आप, मैंने देखा है आपको, तो अगर आप उससे मुताला करेंगे तो ये लोग अपने आगे किसी को समझने को तैयार नहीं है। जब कहीं दंगों की बात आती है, जब कहीं इलेक्शन या चुनाव की बात आती है तो ये दलितों को भी हिंदू बताते हैं, सिखों को भी हिंदू बताते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो फिर वही लोग उनके लिए शूद्र हो जाते हैं। एक फिल्म है द शूद्र राइज या इस तरह की और जो फिल्में हैं उन्हें आज तक क्यों नहीं रिलीज होने दिया गया? मतलब टैक्स फ्री की बात छोड़ दीजिए, उन्हें रिलीज नहीं होने दिया, सिनेमा में आने नहीं दिया गया, ताकि वो जब वो फिल्में चलेंगी तो सच्चाई सामने आएगी कि इनका कहना कुछ और है, करना कुछ और, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो ये आपने सही सवाल किया। इस वक्त पूरे मुल्क में जितने ये माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, उन सब के खिलाफ नफरत का माहौल चला जा रहा है। उसमें खासतौर से मुसलमान नंबर 1 पर है। इन हालत में आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से इन हालत का सामना किया जाए? मैं अपनी पूरी कम्युनिटी से, मुस्लिम कौम से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ही बहुत ही जिम्मेदारी से कहूँगा कि संजीदगी इख्तियार करें, बिल्कुल मुश्तिल ना हो, प्रवोक ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और 2014 से 2021 का इलेक्शन है, उसके बाद जो पोलराइजेशन की जो सियासत चल रही है, खासतौर से जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत, जो इससे पहले भी मैंने आपसे कहा, जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये मुझे ऐसा अंदेशा है कि बहुत बड़े कुछ दंगे की तैयारी में लोग लगे हुए हैं कि मुसलमान प्रवोक और बड़ा दंगा हो जाए। और जाहिर सी बात है इलेक्शन जब भी आता है इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। हम देखें कि महाराष्ट्र में भी महानगर पालिका के चुनाव सामने है, राजस्थान में जो सिनेरियो सामने आया, अभी कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है, हिंदू मुस्लिम की बात सामने आती है, तो उसका सियासी फायदा सीधा सीधा बीजेपी को पहुंच जाता है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो इनकी बहुत बड़ी पहले अलायंस में थी, उसके नजरियाती इख्तिलाफ हुआ, अब शिवसेना उनके साथ नहीं है, तो उसे भी रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए हैं लोग। और हमने देखा कि संजय राउत जो बयान देते थे इनके खिलाफ, उन पर भी ईडी का काफी छापा वगैरह आ चुका है, अलग अलग तरीके से। इस वक्त जब देखा जाए तो बीजेपी सरकार साम दाम दंड यानी हर सारे वो दाव अपना रही है और सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, अपने मुस्लिम नौजवानों से ये अपील करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, बिल्कुल मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप कुछ गलत कदम उठाएं जिसका फायदा इन तोड़ने वाली ताकतों को, चाहे उसमें बजरंग दल हो, चाहे उसमें वीएचपी हो, भगवाधारी हो, बीजेपी हो, इनको पूरा पूरा फायदा पहुंचेगा। तो सीधी बात यह है कि संयम बना के रखना है। कानून पर हमारा विश्वास पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। कानून की लड़ाई लड़िए, कानून के जरिए जाइए, कानून को अप्रोच कीजिए और जो हो सकता है कानून के जरिए इनके खिलाफ काम करने की कोशिश कीजिए। आखिर हमारा इतना बेहतरीन शहर है मुमरा, काफ़ी अच्छी तादाद में पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इसके अलावा ऐसे कई पढ़े लिखे और बेहतरीन लोग इस शहर से आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस शहर को हमेशा से ब्लैक लिस्टेड नाम दिया जाता है और हमारे अपने भाई अब इस शहर को एक ब्लैक लिस्ट शहर समझकर पॉश सोसाइटियों की तलाश में डोंबिवली, पलावा या ऐसे दूसरे इलाकों में बस रहे हैं। बेशक इख्तिलाफ होते हैं, धर्मों के इख्तिलाफ होते हैं, उनका भी अपना धर्म है, तो फिर भी एक मुसलमानों का रुझान है उस तरफ। लेकिन हमने देखा कि आज उन्होंने एक तरह से कहा जाएगा जगह बता दी कि आप हमारे बीच में नहीं रह सकते। तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया है, हमारा जो दस्तूर है, उसमें ये पूरा इख्तियार हर शख्स को हासिल है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, ये उसकी शख्सी आज़ादी है, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का सिनेरियो बनता चला जा रहा है, जो कैनवास हमारे सामने आ रहा है, उससे अब यही हो रहा है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपनी महफूज जगह पर रहे। ठीक है, पॉश इलाकों में रहना किसे पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है पॉश इलाके में रहे, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में तालीम दे, अच्छी जगह रहे, साफ सुथरी जगह रहे। लेकिन अभी जैसे आपने सवाल किया कि ऐसा वातावरण बना दिया गया है, खासकर पलावा और डोंबिवली जैसी सिटी या और भी शहरों में हम देखते हैं कि मुसलमानों को घर भी नहीं मिलता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में दीवा की मिसाल दी थी। दीवा में किसी मुसलमानों को ना तो किराए पे दुकान दी जाती है, ना किराए पे मकान, ना खरीद के दुकान मिलता है, ना खरीद का मकान मिलता है। वहाँ परमिशन ही नहीं है। ऐसे बहुत सी कॉलोनीज हैं मुंबई शहर में भी और अतराफ में भी जहाँ मुसलमानों की एंट्री नहीं है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि मुसलमान तो अपने आप में सेकुलर जो दिखाता है वो वाकई सेकुलर है।
आज हमारा मुमरा शहर देख लीजिए, वो तमाम मुस्लिम इलाके देख लीजिए, वहाँ पर हर तरह के, हर मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, बड़ी आज़ादी से रहते हैं। यही वो शहर है जहाँ से एक वीरा माता की जो पालकियाँ गुजरती हैं, रोजाना 4-5 पालकियाँ गुजरती हैं यहाँ पर, और बड़े एहतराम के साथ गुजरती हैं। बड़े वो नाचते गाते धूम मचाते हुए अपना ले जाते हैं, कोई रुकावट उन्हें नहीं होती। यहाँ के जो रिक्शा वाले हैं, यहाँ के जो चलने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहने हैं, वो उनको रास्ता भी देते हैं, और यहीं पर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कभी कोई रुकावट नहीं हुई, कभी किसी ने नहीं कहा कि आपके मंदिर के घर के घंटे की आवाज़ से हमें तकलीफ हो रही है, आपका जो भजन बज रहा है हमें तकलीफ हो रही है, या हम यहाँ पर अगर आप भजन बजाएंगे तो हम अजान करना शुरू कर दें। कभी कोई एक मिसाल कोई बता नहीं सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो जो आपने पहुंच इलाकों का सवाल किया है, रही है अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा माहौल है जहाँ पे आपके कानों में अजान की आवाज़ ना है, जहाँ पे आप अजान सुनने होते हैं, जहाँ पे आपको नमाज पढ़ने की पाबंदी लगा दी जा रही है, बाकायदा वहाँ के जो पुलिस इंतजाम है वो हाथ उठा लेता है, तो उन्हें हमने परमिशन ही नहीं दिया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जबकि जो वहाँ के जिम्मेदार है वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन मिला हुआ था। तो ये सब सोचने का विषय है कि अब कौन कहाँ रहेगा, कैसा माहौल बन रहा है, अभी तो इंसान को सोचना पड़ेगा, सोचने की जरूरत है। मौजूदा हालत में अब ऐसा लगने लगा है कि जब ऐसा माहौल है तो हमें चाहिए कि ऐसे इलाकों से दूर ही रहे, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, मैं यहाँ मेरा खिताब अपने हिंदू भाई बहनों से, अपने हिंदू बुजुर्गों से, जो ये जब देखते चले आ रहे हैं कि इसी मुल्क में गंगा जमनी तहजीब परवान चढ़ी और आज तक चल रही है, तो आखिर वो चंद लोग जो उन इलाकों में रहकर मुसलमानों को जीना हराम कर रहे हैं, मुसलमानों की जैसे हाथ तंग कर रहे हैं, तो वो हमारे हिंदू भाई बहनों को खड़े होने की जरूरत है। वो उनके खिलाफ कमर कसे खड़े हुए। जैसे हमारे इलाके में मुमरा में जरा कभी कोई खुदा ना खासा कोई अगर बात होती है तो हमारे जिम्मेदार उठ खड़े होते हैं, या और इलाकों में उठ खड़े होते हैं, तभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस गंगा जमनी तहजीब को बचाने में वो भी अपना रोल अदा करें। और खासतौर से अब मैं आखिर में आपसे इस पैगाम के साथ नौजवानों के लिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आते हो परवाज में कोताही। तो वो तरक्की जो आपकी संस्कृति से, आपकी तहजीब से आपको दूर कर दे, वो तरक्की जो आपको सो कॉल जो पॉश बनने के चक्कर में आपको अपनी बुनियादों से दूर कर दे, उससे बचने की जरूरत है।